टिकली इतना डिक्लाइन हो रहा है लगातार? देखिए, बीजू जनता दल के साथ तो ऑलरेडी एनडीए के वो पार्टनर हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री को इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से विशेषकर 80 लोकसभा सीटों पे सबसे ज्यादा खौफ है। इसलिए पूरे देश में एक कहावत हमारे उत्तर प्रदेश में कही जाती है अमीश भाई, कि हमारे जो आदरणीय सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको अगर कोई टाई कोट पहन के मिल जाए तो वो इन्वेस्टर समिट में उसके साथ कोई कारोबार का पैक्ट कर लेते हैं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड है उसको बुला के उसके साथ गठबंधन क्या हो रहा है। बात कर रहे हैं? बीजू मतलब जनता दल प्रधानमंत्री बीजू जनता दल 15 साल से एनडीए के साथ नहीं था, और बीजू जनता दल कोई छोटा दल है? वो सरकार उनकी लगातार चल रही है, आज की डेट के अंदर भी उनकी स्थिति ठीक ठाक है। आप कह रहे हैं कि कोई भी मिल जाता है। ओके, ये कोई भी आपको बीजू जनता दल कोई भी लग रहा है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये कोई भी कौन है? ये कोई भी कौन है? ये कोई भी कौन है? द बिग क्वेश्चन इज ये कोई भी कौन है? डिफेंड कितना करते हैं? ओके, आप 1 सेकेंड, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकेंड के लिए हैं, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो सवाल मेरा आपको कहना है कि आपने कोई भी बोला, बीजू जनता दल कोई भी है ना। अगर आप राजनीति में रह के बीजू जनता दल को कोई भी मानते हो, चंद्रबाबू नायडू को कोई भी मानते हो, आरएलडी को कोई भी मानते हो, तो फिर मानते किसको? को तैयार है। पॉइंट ये है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये कोई भी कौन है? सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। देखिए, अमित जमाई जी जो बोल रहे हैं, इन्हें समझना चाहिए, जिसको कोई भी कह रहे हैं वो बीजू जनता दल 25 साल से लगातार सत्ता में है। हमारा भी गठबंधन हुआ नहीं हुआ यह तो एक भविष्य बताएगा, वो बताने का, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व का है। परंतु जिसको आपने कोई भी कहा 25 साल से, और मान्यवर पता है बीजू बाबू के नाम पे है। बीजू बाबू जनता दल के कितने बड़े नेता थे, उसी जनता दल के जिससे आपके मुलायम सिंह जी भी निकले। बीजू बाबू मुलायम सिंह से बड़े नेता थे। बड़ी दुख की बात है कि मोदी जी के प्रति ग्लानि में, निराशा और हताशा में सीमा तक चले जाते हैं कि बीजू बाबू के नाम पे बनी हुई पार्टी को, जो 25 साल लगातार सत्ता में रही, जो भारत की राजनीति में लंबे लंबे पार्टियां इतने समय तक नहीं रह पाई, उसको कोई भी बोलने लगते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी समस्या है। बीजू जनता दल का क्या एजेंडा था? बात आपकी सही है। नहीं, आदिवासियों के बारे में, उनकी जमीनें लूट के आपने कॉर्पोरेट फोर्सेस को दी है। आपको प्रेम बीजू जनता दल से, बीजू जनता दल के फाउंडर के सपनों का प्रेम है आपके अंदर। वो तो आदिवासियों के साथ खड़े थे, वो तो कमजोरों के साथ खड़े थे। आप कहां खड़े हैं? भाई मुखौटा लगा लेंगे, मैं आज आदिवासी हूं, मैं आज सत्ता में आया, मैं आज बीबी हूं। ठीक है, जवाब देखिए। एक अरे भाई, बीच में फिर बोलने लगते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। भाई, आपको लगता होगा कि आप अपनी पार्टी में अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। आपकी लोग, ऐसे लोगों की हरकतों से पार्टी का नंबर बहुत कम हो जाता पब्लिक की नजर में। हम लोग, मैं बताना चाहता हूं, जब पहली बार सत्ता में आया 1999 में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से आया, और उस समय हमने अपना संगठन, संसाधन, कार्यकर्ता और अटल जी का विराट नेतृत्व, वो सब कुछ दिया था। बीजू जनता दल में नवीन पटनायक जी का प्रभाव था, तो 10 साल वो हमारे साथ सत्ता में रहे। आप क्या बोलने लगते हैं, ये आया वो आया फलाना ढिमाका? भाई, अपनी पार्टी का तो मतलब कम से कम इतिहास पता होना चाहिए, जहां से खंड खंड टुकड़े टुकड़े होकर आप बने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब बोलिए तथ्यात्मक बोलिए, आप बहुत आवेशात्मक मत बोलिए। अब मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, यह पुनः इस बात का प्रमाण है कि पूरब से पश्चिम तक, अभी आपके कार्यक्रम के दौरान दिखाया, क्या फाइनल हुआ है ये मैं नहीं कह सकता, मगर आपके कार्यक्रम से जो प्रतिध्वनित हो रहा है, तो पश्चिम की कोई पार्टी हो जो कि सत्ता में कभी नहीं रही, जिसका एक भी सांसद विधायक नहीं हो, जैसे मनसे, या पूरब की एक पार्टी जो 25 साल अनवरत सत्ता में रही, बीजू जनता दल, अगर आपकी रिपोर्टें ये मान रही हैं कि सब प्रधानमंत्री जी के साथ आने चाहते हैं, तो इसका मतलब इस कोने से उस कोने तक पूरा भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे खड़ा होना चाहता है। चंद उन लोगों को जिनको हिंदू धर्म की शक्ति है, उस शक्ति से लड़ना है, वो शक्ति उनके दिमाग पे ऐसी चढ़ गई है कि उनके लिए उनके एक एक वक्तव्य विपत्ति की तरह हो गए। जी, ये मैं उसी पर आता हूं। अभी अमीक जमाई ने बोला कि शक्ति मतलब किसी शब्द को पकड़ लेती है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी। सुधांशु त्रिवेदी एक शब्द को पकड़ लेते हैं, मौका क्यों देते हैं आप? अब राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर सवाल क्यों करे? मैं हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द किसके है? जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी और असम में मां कामाख्या, ये शक्तिपीठ मानी जाती हैं। किस शक्ति से लड़ेंगे राहुल गांधी और विपक्ष? ये मौका क्यों देते हैं? अमित जी, मैं तो धर्म के पिच पे, मुस्लिम धर्म, किसी भी मैं धर्म के पिच पे नहीं जाता हूं।
मेरा ये पर राहुल गांधी गए ना धर्म के पिच पर, राहुल गांधी गए, प्रधानमंत्री ने बोला क्या विपक्ष के किसी नेता में क्या विपक्ष का कोई नेता किसी और धर्म के बारे में बोल सकता है जो हिंदू धर्म के बारे में बोलता है? प्रधानमंत्री मोदी ने बोला आज। मैं ये जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी दुनिया की हर चीज को धर्म की पिच पे ले जाते हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि अगर आपको महिलाओं की को शक्ति मान के आप पिच पे जा रहे हैं, दिल्ली में पूरे हजारों हजार एथलीट महिलाएं खड़ी रहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़े रहे। हाथरस की बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के आंकड़े में बता दूं 30 सेकंड के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। सुधांशु से शार्प रिप्लाई ले लेता हूं। राजेश गुप्ता है और बीच में एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है, मैं उनके पास भी चलूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, शब्दों को आप पकड़ लेते हैं, आप भी छोड़ते नहीं है। राहुल गांधी ने बोला, कल आप लोगों ने पकड़ा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, आज प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया। अब राहुल गांधी ने बोल दिया तो बोल दिया, क्लैरिफिकेशन सुनिए, मैं राहुल गांधी जी के 4 शब्द बताता हूं, इसमें क्या पकड़ने और क्या छोड़ने वाला है। हिंदू धर्म में एक चीज होती है शक्ति, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें कुछ बचाव की गुंजाइश है क्या? मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, और भाजपा सांप्रदायिक है, इसमें कुछ समझने के लिए रॉकेट साइंस चाहिए क्या? इसलिए मैं, और सुनिए अभी क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी कभी ना कभी तो सत्ता से हटेगी, मतलब बहुत साफ है कि अभी ना अभी तो भाजपा ही सत्ता में आ रही है। अब इसमें कुछ समझने के लिए कुछ रह गया है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ आप लोग बोलते हैं बहुत साफ साफ बोलते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती, किंतु परंतु की मर क्या बताएं, जितना लिपापोती करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए वो लाइन लागू होती है कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना संभाल सूरज न चाहा उतने ही बन पड़े। प्रधानमंत्रियों का पता नहीं चलता है कहां चले गए, राष्ट्रपतियों का पता नहीं चलता है कहां गए। इतना अहंकार मत पालो। हाँ सही बने रहोगे सोवियत यूनियन की तरह से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिंदा जावेद रहोगे। जो हवा में खड़े उड़ते हैं हवाई में गायब हो जाते हैं। नहीं जाएगी। लेकिन बड़ी खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदर्भ के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को चुनौती दे डाली है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। इस समय की बड़ी अपडेट है, लगातार समन आ रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे। बीजेपी कह रही है भगौड़े हो गए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। राजेश गुप्ता पूछो अमीश भाई। जी आ रही आवाज। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल सम्मन पे नहीं जा रहे लेकिन हाईकोर्ट जा रहे हैं। अरे हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल है, क्योंकि हमको मालूम है कि ईडी के साथ में तो इनके साथ, ईडी तो गठबंधन में है भाजपा के साथ में, सीबीआई तो गठबंधन में है भाजपा के साथ में जी। लेकिन हमारे को कोर्ट के ऊपर विश्वास है, हम कोर्ट में जाएंगे और हमें लगता है कि कोर्ट में हमारी बात मानी जाएगी, इसलिए हम जा रहे हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है। ईडी की बातों को मुझे लगता है आप अच्छे काम करो रमेश भाई, किसी चौराहे पे जाकर आप किसी पान वाले की दुकान पे खड़े हो जाओ, वहां पूछो आप कि क्या इस देश की प्रीमियम एजेंसीज की हालत कर दी है भाजपा वालों ने। ईडी और सीबीआई के बारे में आपको पान की दुकान पे बैठा हुआ एक आदमी कह देगा कि ये तो मजाक बनाया हुआ है। पता नहीं कब किसके यहाँ पे कौन संबंध भेज देता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने सुना था 2015 से पहले या अब 5-7 साल पहले आपने सुना था ईडी का नाम, अब तो बीडी के बंडल की तरह ईडी को कर दिया है। सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। उसमें कानून को बदल दिया गया है, पान वाला भी नहीं जानेगा, उसको भी नहीं पता क्यों आ रहा है सम्मन। देखिए, पान की दुकान पे जाके मैंने किसी कहा, से भी मैं ठीक कर दूं, एक मिनट, सबसे बड़ा मजाक। सुधांशु भाई 2 मिनट, मैंने कहा कि पान की दुकान पे भी जाएंगे तो वो भी ईडी का मजाक बना रहा है। वो कहता है भाई बीडी के बंडल से भी ज्यादा कम वैल्यू ईडी की हो गई है, मैंने ये कहा है। आपने बोला बीडी के बंडल से भी कम वैल्यू ईडी की हो गई है। ओके सुधांशु, इस पे आपका रिप्लाई जरूरी है। 30 सेकंड शार्प रिबटल। बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहता हूं, पान की दुकान पे जाके पूछ लीजिए कि सबसे बड़ा मजाक भारतीय राजनीति का कौन है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं होगी। और मजाक में ही एक वाक्य बोलना चाहता हूं, क्योंकि होली का मौसम आ रहा है।